हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेकुलर क्लासेस और मैं हूं ममता। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए सीखते हैं कि कैसे दशमलव संख्या को द्विधारी समतुल्य के संख्या के कैसे चेंज करते हैं और कौन उसके बराबर। जैसे कि इस सवाल में पूछा है, व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर। तो इसको अगर एक बार सीख लिए तो आपके एक सवाल पक्के हो सकते हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हमेशा इससे सवाल आता ही आता है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं किसी भी संख्या को बाइनरी में, और जो उसके दशमलव यानी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि इस सवाल में लिखा हुआ है कि जो संख्या दी हुई है, ओके, दशमलव संख्या है ये, वो दी हुई है डेसिमल नंबर। जैसे कि क्या होता है कि जो कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है, जो हमारी नॉर्मल भाषा उसको समझ में नहीं आती। वो बाइनरी नंबर्स जो हम लोग लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में, और फिर वो अपने अंडरस्टैंड करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। कुल मिला के ये चीज़ें वही हैं। तो कैसे जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में चेंज करते हैं, या बाइनरी है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टल को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, या बाइनरी को कैसे ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल को, ये सारी चीज़ें जो है वो इन सब पे बेसिस जो सवाल हैं जो वो आते हैं पेपर में, तो ये हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है। और आजकल तो इस तरह के, पहले तो सिर्फ ये पूछता था, कोई नंबर नॉर्मल नंबर दे देता था, वो जो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होते थे, और फिर उनको चेंज करना रहता था। जनरली बाइनरी देता था जो इजी होता था, डेसिमल देता था। पर अब इस तरह से सवाल नहीं आ रहा है, ये बहुत आगे जा चुका है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या है हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे संख्या दी हुई है उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे संख्या दी है, दशमलव संख्या 85.125, यहाँ पे लिख देते हैं 85.125। अब इसको हमको बाइनरी में चेंज करने के लिए, बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको जो जो हो मतलब जो ये नंबर है, पूर्णांक संख्या जिसको कहेंगे, इंटीजर जो होल नंबर, पहले इसको हम चेंज करेंगे और बाद में हम फ्रैक्शन पे जाएंगे और फिर उसको चेंज करेंगे और फिर दोनों की वैल्यू साथ में लिखेंगे। तो पहले हम 85 को बाइनरी में चेंज करेंगे। चेंज करने के दो तरीके हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी है तो हमेशा 2 से भाग देना है हमको, क्योंकि इसका बेस 2 होता है, तो हम हमेशा 2 से भाग देंगे, 2 से। ठीक है। और तब तक करेंगे जब तक कि इसकी वैल्यू 0 और 1 ना आ जाए। ठीक है। तो करिए 2 चौक 8, और जो भी मतलब वो बनेगा, बचेगा, क्या बोलते हैं उसको, हासिल, उसको लिखते जाएंगे, क्योंकि वही वैल्यू हमको लिखनी है। तो 2 दूना 4, और सॉरी 2 चौक 8 और 2 दूना 4, बचा हमारे पास क्या, 1 बच गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पे बचा 0 तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पचे, सॉरी 2 एकम 2 और 0। फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1। फिर यहाँ से 2 पचे 10, फिर यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 1। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 0। ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम लिखते कैसे हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम नीचे से हम जाएंगे और ऊपर तक लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यानी ये वैल्यू आई हुई है। ओके, सिर्फ ये किसकी वैल्यू आई है, जो ये 85 जो पॉइंट से पहले जो संख्या थी, जो पूर्णांक संख्या थी, इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा हमको काम करना है, और इसको निकालने का एक और तरीका है। ये तो तरीका है ही, इसको अलावा इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमेशा हम बाइनरी में क्या करते हैं, 2 की पावर 0, हाँ, और जैसे कि 85 है तो 85 संख्या कितने बार 2 की पावर करेंगे कि 85 आ जाएगा। जैसे कि क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस करेंगे, मतलब ऐसे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे हम करते जाएंगे। एक सेकेंड, थोड़ा मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर करते हैं। इजी है, एक बार सीख लेंगे। ओके, फिर 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6, मतलब ऐसे करते जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, प्लस ये हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 मतलब 8, प्लस ये हो जाएगा 16, प्लस ये हो जाएगा 32, और प्लस ये हो जाएगा 64 ना। अब हम क्या करेंगे कि उन वैल्यूज़ को लेंगे जिसको जोड़ने पे 85 बन रहा है, क्योंकि अगर हम देखें 32 और अगर हम 64 को ना लें तो 32 और इन सबको जोड़ेंगे तो 85 नहीं आएगा, तो हमको इसको लेना पड़ेगा। तो हम अगर 64 प्लस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, और 6 4 10, 80 हो जाएगा, यानी 5 और हमको लेना है। फिर हम एक 4 ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, यानी हमको कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, हमको लेना पड़ेगा ये वाली वैल्यू, हमको लेनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, ठीक है, और हमको लेनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू, और हमको लेनी पड़ेगी ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जिनको लेना रहता है उनके सामने 1 लिख लेते हैं, जिनको नहीं लेना रहता है 0 लिख देते हैं। फिर इनको लेना है तो 1 लिख लेंगे, फिर इनको नहीं लेना है फिर इनको लिख लेंगे, फिर इनको नहीं लेना है फिर इनको लिख लेंगे। तो यानी ऐसे भी करके हमारी वैल्यू क्या आई, यही तो आई 1 1 0 1 0 1 0 1, इसमें भी 1 0 1 0 1 0 1 आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 0.125 है, इसको कैसे करेंगे। तो पहली बात तो हम इसको क्या करते हैं, 0.125 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और 2 से मल्टीप्लाई कब तक करेंगे, जब तक कि कोई इंटीजर पूर्ण संख्या ना आ जाए, जब तक कि कोई इंटीजर वैल्यू ना आ जाए, पूर्णांक संख्या न आ जाए। और अगर पूर्णांक नहीं भी आ रहा है तो भी हम 3-4 स्टेप करेंगे ताकि उसके नज़दीक तक की वैल्यू आ जाए, ठीक है, और उसके बाद हम इसको रोक देते हैं और उस वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे कि अगर हम 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 5 दूना 10, 5 और 2 एकम 2, यानी वैल्यू कितनी आई, वैल्यू यहाँ आ गई 0.25। अब हम फिर 0.25 को अभी कोई तो हम इसके सामने क्या लिख लेंगे, इसके सामने 0, क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं आई है। फिर इस 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए तो 5, अब पॉइंट लगा देंगे। ओके,
यानी यहाँ पे फिर कोई पूर्णांक संख्या नहीं आया तो हम इसको 0 लिख लेंगे। फिर हम 0.50 इंटू 2 करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि 5 दूना 0, 5 दूना 10 और 1 2 यानी 1। अब हमारे पास एक पूर्णांक संख्या आ गई। अब हम यहीं रुक जाएंगे और उस वैल्यू को 1 लिख लेंगे। यानी हमारी ये वाली जो वैल्यू आई है 0.12 जो फ्रैक्शन वाली जो थी उसकी जो वैल्यू आई है वो आई है। फिर हम वैसे ही लिखेंगे नीचे से ऊपर, यानी 1 0 0। ठीक है, यानी जो टोटल कह सकते हैं कि जो इस डेसिमल नंबर की जो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो आया कितना है, तो वो आया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 85.125 की जो वैल्यू आई है बाइनरी में वो आई है। इस पहले इसको लिखेंगे 10101.001 ये वैल्यू आई है, या यहाँ कॉमा भी लगा सकते हैं। तो देखिए कि आंसर में क्या आया है। तो आंसर में देखिए है ऐसा कोई वैल्यू 10101001001 ये सब दिख रहा है हमको कि सीधे सीधे कि आया है। जो डी आंसर है वो 1010101 और 001 आया है वैल्यू। ओके, और हमारा भी 1010101 एंड 001। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं इन सवालों को। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आऊँगी फिर से। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।